हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एलडी टीचर्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम ब्लूप्रिंट के बारे में बात करने वाले हैं। 2025 जो आपका रीट होने वाला है, उसमें जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे। हर जो टॉपिक दिए गए हैं, हर टॉपिक के कितने क्वेश्चन बनते हैं, इस बारे में हम डायरेक्ट जो चर्चा है वो करने वाले हैं। क्योंकि समस्या ये रहती है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, पढ़ना तो आप स्टार्ट कर देते हो, क्लासें देखना स्टार्ट कर देते हो, यूट्यूब पे कोई ऐप ले लिया या कोई बुक ले आए, है ना, और आप उसको डायरेक्ट आपने देखा कि भाई कौन सी सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, आप उसको पहले पेज से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। हालांकि जो मेन परीक्षा है, मेंस जो आपका रीट होने वाला है, उसमें ये पूरी किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़ती है। सेकंड ग्रेड में आपको उसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस हर भर्ती में उसका एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। अब उस सिलेबस को देख के उसके बाद हम देखते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आए हैं। उस हिसाब से हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि जो रीट 2025 आपका होने वाला है, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे और लगभग कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है उसको करने वाले हैं। जब हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद हमारे बात ये समझ में आएगी कि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, है ना। बाकी अपनी जो इंतकाम सीरीज है वो स्टार्ट लगभग जल्द ही कर देंगे हम, 1-2 दिन का समय आपका लग रहा है। उसके बाद आपकी जो क्या नाम है इंतकाम बैच की सीरीज है उसको स्टार्ट कर देंगे। उसमें हम कंप्लीटली साइकोलॉजी और बाकी जो सब्जेक्ट संभव हो पाएंगी सभी को कवर कराने की कोशिश होगी। और उसमें जो हम कवर करेंगे, आज जो हम ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा करेंगे, भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, उसी हिसाब से हम उसमें कवर करने वाले हैं। हम देखते हैं काफ़ी जो स्टूडेंट होते हैं वो यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह ले रहे हैं और यूट्यूब पे काफ़ी शिक्षक क्लासेस दे रहे हैं। बाकी जो टॉपिक आपके जो सिलेबस है उसमें नहीं है, वो टॉपिक भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं और आप उनको पढ़ रहे हैं। तो उन जो गलतियां हैं उनसे बचने के लिए स्पेशल आपके लिए ये बनाया गया है। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, पहली बात तो, है ना। जो ब्लूप्रिंट है वो ऐसा नहीं एक दिन में तैयार हो गया, कई दिनों से मैं इस पर काम कर रहा था, तो कई दिनों में जाके आपको ये लेके आया हूँ मैं, ठीक है। देखते हैं, चर्चा स्टार्ट करते हैं अपनी। हाँ जी, ये आपका ब्लूप्रिंट रहने वाला है। भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ हमने क्लियरली मेंशन किया है। ब्लूप्रिंट 2025 के नाम से इसको हमने बनाया है। 2025 का जो ब्लूप्रिंट है वो क्या रहने वाला है, 2025 की जो आपकी परीक्षा होती है उसमें कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर देखने में समस्या हो तो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि एक पेज पे ये आना बहुत असंभव सा था, इसलिए मतलब एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हम जो आपके सामने ये पेपर है उसमें यहाँ लिखा है पेपर का सन। पेपर का सन क्या है भाई, कौन सी सन में ये पेपर हुआ है, ये हम अभी लिख देंगे आपके लिए। तो कौन सी लेवल का पेपर है। उसके बाद जो ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है उसमें क्या है भाई, ऊपर जो लिखा है उसमें है टॉपिक, किस टॉपिक से कौन से लेवल में कौन से सन में कितने प्रश्न आए हैं, इस बारे में बेसिक जो हमारी चर्चा रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पेपर है यह है साहब 2011 का। कब का है, रीट 2011, रीट 2011, रीट 2011 का L1 और L2 दोनों पेपर का एनालिसिस हमने यहाँ किया हुआ है। तो जो रीट 2011 था, इसकी लेवल 1 की जो एग्जाम हुई थी, जो 1 से 5 के जो शिक्षक बनते हैं उनकी जो एग्जाम हुई थी, उसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, अपना पहला टॉपिक है बाल विकास, उस टॉपिक से आपके 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे साहब। कितने क्वेश्चन आए थे भाई, 9 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद अधिगम जो टॉपिक है उससे 5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद पर्सनैलिटी से 2 क्वेश्चन आए थे। एडजस्टमेंट समायोजन से 3 क्वेश्चन आए थे। बुद्धि से 1 क्वेश्चन आया था। स्पेशल चाइल्ड विशेष अधिगमकर्ता से 3 क्वेश्चन आए थे।
एनसीएफ 2005 से 2 क्वेश्चन आए थे और आरटीई 2009 से 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद 3 क्वेश्चन कहां से थे भाई? मूल्यांकन से थे। कहां से थे? मूल्यांकन से। एनईपी 2020 उस टाइम बनी नहीं थी और आपके जो क्या नाम है सिलेबस है उसमें जुड़ी नहीं थी। उसके बाद सेम इसी तरीके से L2 में बाल विकास से 5, अधिगम से 6, पर्सनैलिटी से 6, उसके बाद एडजस्टमेंट से 2, इंटेलिजेंस से 3, स्पेशल चाइल्ड से 3, एनसीएफ से 2, उसके बाद आरटी से 2 और मूल्यांकन से 1। इस हिसाब से जो आपके 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए थे। कब? 2011 में। उसके बाद जो 2011 के बाद जो आपकी परीक्षा हुई है वो हुई है 2013 में। कब हुई भाई? रीट 2013। रीट जो आपकी 2013 में हुई है उसमें सेम उसी प्रकार से भाई 5 क्वेश्चन कहां से आए? चाइल्ड डेवलपमेंट से 4 क्वेश्चन L2 में आए हैं। तो हम L1 और L2 का भी बिल्कुल अलग अलग 2025 में कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो L1 में 5 क्वेश्चन आए थे बाल विकास से, 8 क्वेश्चन आए थे अधिगम से। अभी आप देखो L1 का जो 2011 का एग्जाम है उसमें कितने आए भाई? 9 क्वेश्चन आए। लेकिन L1 का ही 2013 का है उसमें कितने हैं? 5 क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपकी परीक्षा 2015 में हुई है, 15-16 जिसको बोलते हैं ना, रीट 2015-16 जिसको बोलते हैं, उसमें जो L1 का एग्जाम हुआ उसमें 6 क्वेश्चन आए साहब। बाल विकास से कितने आए? 6 क्वेश्चन है। तो ये जो है इसका हमने एवरेज निकाला है। इसका एवरेज हमने निकाला है कि भाई अब तक कितनी L1 की अब तक लगभग 6 परीक्षाएं हुई हैं। 2015 के बाद एक बार मैं सन लिख देता हूं ना, 2017, 18, 15-16 जिसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद रीट हुई है साहब, रीट 2017, 18। ठीक है, उसके बाद आपकी जो रीट थी वो हुई थी 21 में, रीट 2021। उसके बाद आपकी रीट 2022। रीट जो 2022 आपकी हुई है ये साहब आपकी कितनी पारियों में हुई है? ये आपकी 4 पारियों में हुई है। उन 4 पारियों में जो पहली पारी थी उसमें जो आपकी एग्जाम हुई थी वो लेवल 1 की हुई थी। उसके बाद जो 3 पारियां थी वो किसकी थी भाई? लेवल 2 की थी, है ना। 3 पारियां किसकी थी? लेवल 2 की थी। तो सभी पारियों के टोटल जो क्वेश्चन हैं, किस पारी में कितने क्वेश्चन आए वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब इसमें आप किसी भी टॉपिक से कहीं से भी देख लो, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अब जैसे एडजस्टमेंट है, समायोजन टॉपिक है आपका, इस टॉपिक से आपका 2013 का जो L1 का पेपर है उसमें सिंगल एक क्वेश्चन ही आया, मतलब 0 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इससे आपको पता चलता है कि भाई ट्रेंड कहाँ जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि भाई ट्रेंड कहां जा रहा है, कि अब की बार कहां से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, कहां से कम आने की संभावना है। और आप इसको देखो, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जिसको आप पढ़ते हो, जिसकी आप हजारों तो नहीं 10-20 क्लास तो पढ़ ही लेते हो, है ना। रीट से पहले 10-20 क्लास पढ़ लेते हो। उस टॉपिक से L1 2015-16 में केवल एक क्वेश्चन आया था, वो आया था प्रकृति से। मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है, वहां से आपको एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद L2 में एक क्वेश्चन आया था आपके 2022 में। ये क्वेश्चन आया था भाई शिक्षा में से। एजुकेशन को आप 2 जगह पढ़ते हो भाई, कहीं पढ़ लो आप, है ना। शिक्षा को आप 2 जगह पढ़ते हो। एक तो शिक्षा मनोविज्ञान को जब हम पढ़ते हैं उस समय पढ़ते हैं भाई शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है, उस समय पढ़ते हैं। और एक हम शिक्षा को पढ़ते हैं जब हम शिक्षण अधिगम प्रोसेस पढ़ते हैं, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसको पढ़ते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जब हम पढ़ते हैं उस समय हम शिक्षा का दूसरी बार जिक्र करते हैं। तो एक क्वेश्चन वहां से आया है, जहां से गलती से एक क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को हम बार बार पढ़ के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए। अब देखो L2 2017 में 10 क्वेश्चन आए, किससे आए भाई? बाल विकास से आए। उसके बाद ऐसे ही 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, ये कहां से आ रहे हैं भाई? अधिगम से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? अधिगम से आ रहे हैं। और हम बहुत ज्यादा समय देते हैं, जैसे भाई एनसीएफ है, आरटी है, यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मूल्यांकन से जरूर 2 या 3 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं। अब इसमें आप बोलोगे सर क्या यही टॉपिक है, क्या और कोई टॉपिक नहीं है? तो इसमें अगर हम और टॉपिक की अगर हम बात करेंगे, जैसे एक्शन रिसर्च इसमें नहीं लिख रखा हमने, है ना।
अभी ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने हिसाब से इसको देख लेना, क्योंकि टाइम वेस्ट करना इसमें अच्छी बात नहीं है। इसमें हम टाइम वेस्ट करें वो अच्छा नहीं है। आप इसका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने हिसाब से देख लेना भाई इसको एक बारी, है ना। बहुत मेहनत से बनाया है तो इसको एक बारी आप जरूर देखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये बात आप एक बार जरूर नोट कर लेना, ठीक है। जो मिसलेनियस जो टॉपिक हैं, विविध नाम से जो टॉपिक आते हैं, वहां से क्या आता है भाई, कौन से टॉपिक है जो विविध हैं, ये और देख लेते हैं भाई इसके बाद हम, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मिसलेनियस आपके टॉपिक हैं, विविध जिनको हम बोलते हैं, विविध जिनको हम बोलते हैं उनको देख लेते हैं एक बारी। ये इसका स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो मैं एक बारी साइड हो जाता हूँ, एक बारी सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आराम से बैठ के इसको तसल्ली से देख लेना, ठीक है। आराम से इसको आप एक बारी देख लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया होगा, चलते हैं। अब इन टॉपिक से अलग कुछ मिसलेनियस है क्या, जो हम 5 टॉपिक मूल रूप से पढ़ते हैं उनसे अलग क्या है, ये देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2015 में आया था, मैंने बता दिया 2015 में आपका एक प्रश्न आया था भाई, कहां से, एक प्रश्न आया था आपका शिक्षा मनोविज्ञान से। कहां से, शिक्षा मनोविज्ञान से। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है ना, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है रीट प्री के लिए, क्योंकि अब की बार इससे सिंगल एक क्वेश्चन भी आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद और क्या था भाई, और जो 2022 हुआ है, 2022 जो आपका रीट हुआ है, अब लेवल 1 और लेवल 2 में अलग अलग है, ये आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बता दूंगा। 2025 का है जो लेवल 1 का अलग है, लेवल 2 का अलग है। लेवल 1 अलग मांग करता है और लेवल 2 अलग मांग करता है, ठीक है, वो हम अभी चर्चा कर लेंगे। जो 2022 का जो आपकी एग्जाम हुई है, उनमें क्या था, एक क्वेश्चन आपका एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान से आया था भाई, क्रियात्मक अनुसंधान से आपका एक क्वेश्चन आया था रीट 2022 में। अब ऐसा है क्या भाई, केवल एक पेपर में आया था, नहीं सर, 3 पेपर में आया था। एक तो L1 में आया था और 2 पेपर आपके L2 के थे। L1 में भी आया था और L2 में भी आया था। केवल एक पेपर था जिसमें नहीं आया था, शिफ्ट जो दूसरी शिफ्ट का पेपर था उसमें केवल एक क्वेश्चन नहीं आया था। बाकी 3 शिफ्टों में एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान का एक क्वेश्चन आया है। तो आपको क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो हम अपने हिसाब से आपको बता देंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल इतना पढ़ना है भाई क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है और ये कहाँ होता है, किस लिए होता है। 3 बातें इसमें पढ़नी है। मैं कह रहा हूं 5 मिनट अगर आप इसको पढ़ लोगे तो ये कंप्लीट है, एक क्वेश्चन आपका 100% करेक्ट हो जाएगा केवल 5 मिनट में। तो उस चीज की आप टेंशन बिल्कुल ना लें कि कितना मैटर पढ़ना है और कहां से मैटर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हाँ, 2022 में एक चीज और ऐड हुई थी, एक चीज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे भाई। जो 2022 थी आपकी रीट, इसमें एक चीज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे, वो क्या था भाई, वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसको हमने उसमें शामिल नहीं किया क्योंकि पहले नहीं आते थे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसके क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको 2022 में देखने को मिले थे भाई। किसके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के। तो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है ये आपको अवश्य पढ़नी है ना। इसमें से आपको ये मान लो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलने ही वाला है। जब 100% एक क्वेश्चन मिलेगा तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, केवल ये अब हम देख लेते हैं 2025 के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका किसका भाई, ये हो गया आपका जो पिछले पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस, ठीक है। अब इस एनालिसिस के हिसाब से जो एवरेज बनता है, जो औसत बनता है, औसत कैसे बनाया है हमने, औसत कैसे बनाया एक बारी वो देखो। जैसे रीट 2011 में जो बाल विकास टॉपिक है उससे 9 क्वेश्चन आए, उसके L1 की बात कर रहा हूं अभी मैं, केवल अब L1 की बात करेंगे, है ना। रीट
रीट 2025 के बारे में अब हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे भाई लेवल प्रथम, लेवल प्रथम, लेवल प्रथम। जो लेवल 2 वाले स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल हम L1 की बात करेंगे पहले, उसके बाद हम L2 की बात करेंगे, तो भागना नहीं है, केवल स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जो L1 है उसमें हम टॉपिक वाइज लिख लेते हैं कि भाई जो सबसे पहला टॉपिक है 2025 का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं अपन, जो पहला टॉपिक है वो है भाई बाल विकास, बाल विकास, बाल विकास है पहला टॉपिक। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेते हैं अधिगम, दूसरा टॉपिक कौन सा लेते हैं, अधिगम। उसके बाद हम तीसरा टॉपिक ले लेते हैं, अधिगम के साथ चलता है अभिप्रेरणा। वहां हमने अभिप्रेरणा नहीं लिया भाई, है ना, अभिप्रेरणा, क्योंकि जो अधिगम के साथ चलने वाला टॉपिक है अभिप्रेरणा, इसीलिए इसके क्वेश्चन हम इसी के साथ समाहित किए हुए लिए थे। कहां, जो हमने वो एनालिसिस किया है अब से पहले जस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, अधिगम के बाद ले लो साहब व्यक्तित्व ले लो, है ना, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व ले लो। व्यक्तित्व के साथ साथ चलता है समायोजन। क्या चलता है भाई, समायोजन, व्यक्तित्व के साथ चलता है भाई समायोजन। उसके बाद अगला टॉपिक आता है भाई बुद्धि, उसके बाद आता है बुद्धि, और बुद्धि के साथ चलता है सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, ठीक है। अब अधिगम के साथ क्या अभिप्रेरणा ही चलता है क्या, नहीं सर, अधिगम अक्षमता चलती है, अधिगम अक्षमता चलती है, अक्षमता जिनको हम बोलते हैं, है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी चलती हैं। तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, केवल अभी हम यहाँ केवल 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक की बात करेंगे। उसके बाद अगली स्लाइड पे हम आगे की बात करेंगे। तो जो बाल विकास है इससे आपको अब की बार 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। कितने क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आपको आएंगे। इसका मतलब क्या है, अच्छे से ढंग से ध्यान लगा के ये टॉपिक हमें पढ़ना है। कौन सा टॉपिक है भाई, बाल विकास। कितने क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे। कहां से आएंगे इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इंतकाम सीरीज जो हमारी चलने वाली है उसमें हम जो पेपर है उससे इंतकाम लेने वाले हैं। जो 7 क्वेश्चन होंगे हम एग्जैक्ट जो वो जगह होंगी वहीं से पढ़ाएंगे। बहुत ज्यादा मैटर हम कवर करने वाले नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मैटर पढ़ चुके होंगे या आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हम केवल जो क्वेश्चन आने वाले हैं लगभग वहीं से बातें करने वाले हैं, बहुत ज्यादा विस्तार में हम नहीं घुसेंगे इसके में। उसके बाद जो आपका अधिगम टॉपिक है, लर्निंग जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ये हमने एवरेज निकाल के निकाला है ना, ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि भाई बाल विकास से 7 क्वेश्चन आएंगे, कैसे बता रहा हूं, ये हमने क्या निकाला है, इसका एवरेज निकाला है। एवरेज से हमें पता लगता है कि भाई कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद व्यक्तित्व से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, या 3 भी आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन 3 भी आ सकते हैं। एवरेज के हिसाब से 2 आ रहे हैं, हो सकता है 3 आ जाएं, 3 आएंगे, हो सकता है बाल विकास का 1 क्वेश्चन कम हो जाए, यहाँ 1 क्वेश्चन जुड़ जाए, लेकिन लगभग यही रहने वाला है। ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि भाई बाल विकास से 7 की जगह 0 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। 7 की जगह 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर 1 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, वरना यही रहने वाले हैं, ठीक है। अब आपका अभिप्रेरणा जो टॉपिक बनता है, इस टॉपिक से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मान लो आप, है ना, 2 क्वेश्चन आपको अभिप्रेरणा टॉपिक से मिलने वाले हैं। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक बनता है अधिगम से 6 अधिगम के अंदर ही तो ले लिया ना इसको हमने, अभिप्रेरणा को हमने अधिगम के अंदर ले लिया भाई। 1 क्वेश्चन और ऐड कर लो भाई, 7 कर लो, है ना। तो अधिगम, अभिप्रेरणा और जो ये क्या नाम है अधिगम अक्षमताएं, ये इसी के अंदर आ जाएंगे, अधिगम के अंदर 6 क्वेश्चन में। उसके बाद व्यक्तित्व से 2 क्वेश्चन, हाँ समायोजन से अलग से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो व्यक्तित्व से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे भाई, 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि समायोजन के हमने बिल्कुल अलग लिए हैं। उसके बाद जो बुद्धि आपका टॉपिक रहने वाला है, बुद्धि से आपके जो एग्जाम है उसमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 क्वेश्चन आपको बुद्धि टॉपिक से देखने को मिलेंगे। कहां से मिलेंगे उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करना, इंतकाम सीरीज आप देखोगे वहीं से मिलेंगे साहब, ठीक है। उसके बाद जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है,
क्रिएटिविटी से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहां तक हुआ? जी सर, यहां तक हो गया। उसके बाद हम आगे की बात कर लेते हैं। यहां तक जब हो गया तो अब हम बात करेंगे भाई आगे की। आगे जो टॉपिक है उनमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ये ना आगे की बात कर लेते हैं। आगे हमने कौन से टॉपिक छोड़ रखे हैं वो देख लेते हैं। आगे हमारे रहे, एक तो बच्चा साहब आपका विशेष बालक, स्पेशल चाइल्ड, उसके बाद एनसीएफ। विशेष बालक के कितने क्वेश्चन आते हैं? विशेष बालक के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 क्वेश्चन। उसके बाद एनसीएफ 2005, L1 की बात चल रही है, ये मत भूल जाना। एनसीएफ 2005 से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद आरटीई 2009 से आपको केवल 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आरटीई 9 से भी आपको केवल 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो मूल्यांकन आपका टॉपिक है, मूल्यांकन टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं एक्शन रिसर्च से मिलेगा 1 क्वेश्चन। एक्शन रिसर्च से आपको 1 क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो नया आपका टॉपिक जुड़ा है, एनईपी, नई शिक्षा नीति जो आपकी है 2020 वाली, इससे आपको, ये नया आपका टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश नया आपका टॉपिक है। तो इस टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? इस टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साहब? 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जो हमने चर्चा की है, ये हमने 30 प्रश्नों की चर्चा कर ली। किसके? L1 के। L1 के जो 30 प्रश्न हैं वो आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? आप बोलेंगे सर आ गई। अब कहां से, कितनी गहराई से देखने को मिलेंगे, इसकी आप बिल्कुल चिंता मत करना। जब हम अंतकाम सीरीज स्टार्ट कर देंगे उसके बाद आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, जो क्वेश्चन है वो कहां से आएंगे ये हमें बताना है कि भाई क्वेश्चन कहां से आएंगे और क्वेश्चन कैसे आएंगे। उसके बाद 2 मिनट में हम चर्चा कर लेते हैं लेवल 2 वालों की, है ना। ये लेवल 1 वाले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम बात करेंगे लेवल 2 वालों की। अब लेवल 2 वालों की क्या बात करेंगे भाई? लेवल 2 का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा डिफरेंट है। लेवल 2 का जो प्रोसेस चलता है वो सेम इसी के हिसाब से नहीं चलने वाला कि भाई सेम जो L1 में आएंगे उतने ही क्वेश्चन आएंगे क्या? जी नहीं, L1 में उतने ही क्वेश्चन नहीं आएंगे जितने L2 में आते हैं। L1 में अलग है और L2 में अलग है। तो अभी यहां बात होगी किसकी? L2 की, लेवल द्वितीय की, लेवल सेकंड की, है ना। लेवल किसकी? लेवल सेकंड की बात होगी। अब तक हमने बात की L1 की, अब हम बात करेंगे L2 की, ठीक है। तो L2 में जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनका क्या सिस्टम रहेगा? जो आपका पहला टॉपिक है भाई बाल विकास टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? बाल विकास टॉपिक से आपको केवल 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब L1 में यहां से 7 प्रश्न आ रहे थे, लेकिन L2 में केवल 5 प्रश्न आएंगे। अब इसका मतलब क्या है? जो L1 वाले हैं उनको बाल विकास को बहुत गहनता से पढ़ना है, और जो L2 वाले हैं उनको उतनी गहनता से नहीं पढ़ना जितनी L1 वाले पढ़ेंगे। उसके बाद अगला है जैसे भाई अधिगम है। अधिगम जो आपका टॉपिक रहने वाला है, अधिगम टॉपिक से आपको 6 प्रश्न मिलेंगे। अब अधिगम आप दोनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। L1 में भी 6 क्वेश्चन आ रहे थे, L2 में भी 6 ही आ रहे हैं। इसका मतलब अधिगम दोनों के लिए लगभग बराबर सा है। उसके बाद व्यक्तित्व के साथ साथ हम समायोजन भी जोड़ लेते हैं, प्लस समायोजन।
अब अधिगम में सभी जोड़ लिए हमने, है ना। अधिगम में अभिप्रेरणा ऐड है, ये मत भूल जाना। जो मोटिवेशन है वो आपका ऐड है अधिगम के अंदर। अधिगम अक्षमताएं ऐड है अधिगम के अंदर, ठीक है। व्यक्तित्व और समायोजन दोनों से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे भाई? दोनों से आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पिछली जगह हमने 4 देखे, यहाँ कितने मिल रहे हैं? 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका टॉपिक रहने वाला है बुद्धि। बुद्धि से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बुद्धि से कितने आएंगे भाई? 4 क्वेश्चन। जो L2 वाले हैं उनके लिए बुद्धि से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है साहब। उसके बाद जो विशेष बालक है, इससे जो L2 है उसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। स्पेशल चाइल्ड जो होता है, विशेष बालक होते क्या है ना, विशेष बालक, वो हम लेक्चर में पता करेंगे, है ना। यहाँ केवल ब्लूप्रिंट बता रहे हैं ना, तो इसलिए हम चर्चा नहीं कर सकते। हालांकि जो प्रतिभाशाली या मतलब सामान्य से जो ऊपर या नीचे बुद्धि लब्धि जिनकी होती है ना, उनको क्या बोलते हैं? विशेष बालक बोलते हैं, ठीक है। तो जो विशेष बालक है वहां से कितने आएंगे भाई? 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो NCF RTE की बात करने वाले हैं। NCF RTE। उसके बाद हम NEP की बात करेंगे भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद हम मूल्यांकन की बात करेंगे, मूल्यांकन। उसके बाद हम बात करेंगे भाई एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च। ये लगभग सभी टॉपिक यहाँ एक साथ आपके दिख गए भाई। बाल विकास, अधिगम, व्यक्तित्व, समायोजन, बुद्धि और सृजनात्मकता ऐसी में आ जाएगी ना। सृजनात्मकता यहाँ से अब कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? 4 क्वेश्चन आएंगे टोटल बुद्धि के और सृजनात्मकता के, जिसमें सृजनात्मकता का आपका 1 क्वेश्चन आ जाएगा, बुद्धि के आपके 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। जो NCF है यहाँ से आपको केवल 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हो सकता है 1 भी ना मिले, 0 मिले। हाँ, जो L2 वाले हैं उनके लिए NCF से हो सकता है 1 क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है 1 भी क्वेश्चन ना आए। उसके बाद RTE से आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा। अगर RTE से 1 क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है NCF से गायब हो जाए। NCF से 1 क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है RTE से गायब हो जाए। अगर आएगा तो बड़ा इजी, बिल्कुल ऊपरी तौर से क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा डीपर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद जो NEP है, इससे 2 क्वेश्चन अवश्य आने की संभावना है, क्योंकि ये टॉपिक नया जुड़ा है, इसलिए इस टॉपिक से दोनों लेवल में 2-2 क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, या तो 1 या 2, ठीक है। और जो एक्शन रिसर्च है, इसका फिक्स है, 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये आपका जो 2025 में जो रीट होने वाली है L2 का क्या है? ब्लूप्रिंट है। एक बार स्क्रीनशॉट इसका कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिया जी। अब आपसे मैं चर्चा करने वाला हूं, आपका ब्लूप्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको पता चल गया भाई, जो आपका जो रीट एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम से आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यह आपको पता चल गया। यह आपको पता चल गया साहब? आप बोलेंगे सर पता चल गया। अब हम आगे क्या चर्चा करेंगे? ये भूलना नहीं है। अगर आपको कोई शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा रहा है, आपको कोई बता रहा है कि भाई जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी वो लिप्जिंग शहर जर्मनी में बनी थी, तो आप उससे बोलना सर आप रीट प्री के लिए पढ़ाइए, है ना। वो गलत है, इस समय काम का नहीं है, इस समय काम का नहीं है। इस समय जो टॉपिक हैं आपके, उनका आपको कम से कम पता होना चाहिए कि भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे तो हमारी पार पर जाएगी। तो अब यहाँ जो पार आपकी जो पढ़ने वाली है वो किससे पढ़ने वाली है? अगर आप बाल विकास L1 वाले, बाल विकास अधिगम, उसके बाद बुद्धि व्यक्तित्व और समायोजन उसके अंदर आ जाएगा, है ना। बुद्धि व्यक्तित्व ये पढ़ लेते हैं, अगर आप ये 4 टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपके जो मार्क्स होंगे, नंबर होंगे, लगभग 20 के समथिंग बन जाएंगे। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन लगभग 20 बन जाएंगे। कितने टॉपिकों से? 4 टॉपिकों से। तो सबसे ज्यादा आपका फोकस किस पे होना चाहिए? इन पे होना चाहिए, जो स्टार्टिंग के 4 टॉपिक है। बाल विकास पे होना चाहिए, उसके बाद अधिगम पे होना चाहिए, उसके बाद जो व्यक्तित्व है और बुद्धि है, इन टॉपिक पे आपका होना चाहिए। उसके बाद जो NEP है,
2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और पहली बार जुड़ी है तो बहुत इजी क्वेश्चन आपको कुछ देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे ECCE की फुल फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है ना, जो ECCE की फुल फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा देखभाल एवं शिक्षा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं NEP से। NEP को जो नया जुड़ा है इस टॉपिक से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। हम जब हमारी सीरीज चलेगी इंतकाम, उसमें हम बहुत कम मैटर देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको मैटर मिलेगा, बहुत कम आपको मैटर मिलेगा और थोड़े से मैटर में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर होने वाली हैं। ठीक है, तो सभी जो स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं वो सभी क्लास को एक बारी लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। जो दोस्त जाल में फंस रहे हैं, जो टॉपिक एग्जाम में आने वाले नहीं हैं, उन टॉपिकों को पढ़ रहे हैं, उनको एक बारी क्लास को शेयर करो ताकि उन्हें पता चले कि सच्चाई क्या है, जो पेपर में आपके क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे और आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, आशा करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं इंतकाम बैच के साथ, इंतकाम सीरीज के साथ। सोमवार को आपसे हम रूबरू होंगे। टाइमिंग मैं आपको क्या नाम है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या तो 7 बजे से अपनी क्लास रहेगी या 10 बजे से अपनी क्लास रहेगी। ठीक है, ओके। बाकी आप कमेंट कर देना टाइमिंग का, टाइमिंग आपके कमेंट के हिसाब से हो जाएगी। टॉपिक भी आपके कमेंट के हिसाब से हो सकते हैं, वरना हम तो अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। ठीक है, और ये भी बता देना कि हम थ्योरी कराएं या हम MCQ कराएं, क्या कराएं। अपना तो मेरी इच्छा है मैं थ्योरी कराऊं, है ना, बाकी आप बता देना। ठीक है, ओके।